हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम सब कक्षा 8 का मैथ का बहुत ही अच्छा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दशमलव संख्या। इन दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में जब हम लिखते हैं और उन्हें हम किन किन परिमेय संख्याओं को शांत दशमलव की परिमेय संख्या और किनको हम अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहते हैं, आज हम सब यही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं, आज जान लेते हैं कि शांत दशमलव किसे कहते हैं ना। तो देखिए सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो आज हम दो उदाहरण ले रखे हैं। एक है 5/8। ये 5/8 क्या है? भिन्न की संख्या, और सभी भिन्न की संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। तो इन भिन्नों को हम पहले क्या करेंगे? दशमलव में बदलेंगे। और दशमलव में बदलना आप पिछली कक्षाओं में ही 5, 4, 5 में ही आप 6 में पढ़े होंगे। तो चलिए हम बदल करके देखते हैं, इसके बाद कुछ निर्णय पर आते हैं, तब समझ में आएगा। 5/8 को आप दशमलव में कैसे बदलोगे, पहले ये जानते हैं। 5/8 को हम दशमलव में कैसे बदलेंगे? तो देखो, आप जानते हो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। हम क्या करेंगे? अंश में हर का भाग करते हैं। क्या करते हैं? अंश में हर का भाग करते हैं। तो चलिए हम अंश लिख देते हैं ऊपर और हर का इसमें भाग करते हैं। अब ये संख्या बड़ी हो गई, ये संख्या छोटी हो गई। अब 8 का पहाड़ा हमें पढ़ना है 5 में, तो जाएगा तो है ही नहीं, छोटा हो गया। तो जब छोटा हो गया तो हम क्या करेंगे? एक शून्य रख करके दशमलव लगा देंगे यहाँ पर। तो दशमलव से हमें एक बार में केवल एक शून्य मिलेगा। अब आप चाहोगे कि इसी दशमलव से यहां भी शून्य मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। एक बार में दशमलव से केवल एक ही संख्या आपको मिलेगा, यानी 1 0 मिलेगा। तो हमने 1 0 यहाँ पे लिख दिया। अब भाग करते हैं, हम 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 8 के 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पच्चे 40, 8 छका 48, 8 सत्ते 56, ज्यादा हो गया तो 8 छका 48, 6 बार में ले जाते हैं। 8 छक्का 48। अब इसको आप घटाओगे, इधर उधार हो गया, 10 में से 8 गया 2, ये कट गया। तो अब जो है इसी दशमलव संख्या से आपको एक शून्य इस बार भी मिल गया। क्योंकि हर बार एक शून्य मिलेगा, एक से अधिक लेने के लिए आपको भागफल में शून्य देना पड़ेगा। कभी ऐसा भी कंडीशन आ जाता है कि ये संख्या बिल्कुल छोटी हो जाती है, तो हमें एक संख्या और लेना पड़ेगा, तो 1 0 और लेने के लिए आपको भागफल में 0 देना पड़ेगा। हर बार आपको केवल एक ही शून्य मिलेगा। तो इस दशमलव से एक शून्य मिल गया। अब कितना हो गया? 20 हो गया। अब फिर पढ़ते हैं पढ़ा 8 के 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, ज्यादा हो गया तो 2 बार में ले जाएंगे। 8 दूना 16। अब इसको घटा देंगे, 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया, 4 हो गया, ये कट गई संख्या। अब इसी दशमलव से आपको एक शून्य फिर मिल गया। अब हम पढ़ते हैं फिर 8 का पहाड़ा। 8 के 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पच्चे 40। अब ये संख्या पूरी कट गई, पूरी कट गई। तो जब भाग देने पर, जब भिन्नों की संख्याओं को यानी अर्थात परिमेय संख्याओं को जब हम अंश में हर का भाग करते हैं, तो भाग करने के बाद कुछ प्रोसेस के बाद, यानी कुछ बार जाने के बाद, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार जाने के बाद अगर संख्या पूरी तरह से नीचे कट जाए, नीचे शेष कुछ भी न बचे, तो इसे हम कहेंगे शांत दशमलव वाली संख्या। क्या कहेंगे इसे? शांत दशमलव वाली संख्या कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने फिर से एक बार दोहरा दूं। जब आप भाग देंगे अंश में हर का और भाग देते नीचे आएंगे, यदि पूरी तरह से ये कट जाए, नीचे शेष कुछ भी न बचे, तो इसे हम कहेंगे शांत दशमलव की संख्या। एक चीज और हम यहीं पर सीख लेते हैं यार। यदि कहता है कि आप इसका मान दशमलव के 2 अंक तक लिखिए, यदि कहता है
कि इसका मान, यानी इसको सरल करने के बाद दशमलव के 2 अंक तक लिखिए, तो इसका मान हो जाएगा 0.63। अब आप कहोगे सर जी ऐसा कैसे हो गया, आपने ऐसा कैसे लिख दिया? तो देखिए मैं बता रहा हूं क्यों लिख दिया। जब आपको कहे कि इसका मान दशमलव के दूसरे स्थान तक आप निकालो, तो आपको भाग तीसरे स्थान तक देना होगा। तो आप जब तीसरे स्थान तक दशमलव के 3 अंकों तक भाग ले जाओगे, यदि अंक वाला अंक 5 आए या 5 से अधिक आए, 5 आए या 5 से अधिक आए, तो जो दूसरा अंक है उसमें हम 1 बढ़ा देते हैं, 1 जोड़ लेंगे। अगर यहां पे 4 होता तो हम 2 को 2 ही लिख देते। अगर मान लीजिए अगर ये होता 0.623, तो इसका आंसर हो जाता 0.62 केवल, बस कुछ भी नहीं बढ़ा। अब यहां मैंने 1 अंक बढ़ाया, क्यों? क्योंकि तीसरी जो हमारा अंक है वो 5 है। 5 हो या 5 से अधिक आए तब भी ये कंडीशन लागू होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे अशांत आवर्ती दशमलव। तो शांत की बात हो गई, आप इसको भी भाग दे करके देखते हैं। चलिए 7 में हम भाग देते हैं, हर से उसके 11 से भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा दिया मैंने, 1 शून्य में मिल गया। अब 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम। 11 के 11, 11 दूना 22, 11 तीन 33, 11 चौ 44, 11 पचे 55, 11 छक्का 66, 11 सत्ते 77। ज्यादा हो गया ना तो 6 बार में ले जाएंगे, 66 हो गया। अब आप घटाइए, 10 में से 6 गया 4, ये कट गया। अब आपको फिर इससे 1 शून्य मिल गया, फिर 11 तिया 33, फिर 10 में से 3 आप घटा दीजिए, कितना बन गया 7, ये कट गया। फिर आपको 1 शून्य मिल गया, यानी 11 छक्का 66 फिर आ गया, देखिए फिर यही वाला 66 आ गया। फिर आप घटा दिए, आ गया 4, कट गया 0 आ गया, यानी फिर वही 11 3 33। हम क्या देख रहे हैं कि ये 6 3 6 3 आ रहा है और ये संख्या कट भी नहीं रही है आपकी। इसका मतलब ये हुआ कि ये हम भाग देते चले जाएंगे, देते चले जाएंगे, देते चले जाएंगे, ये कभी कटेगा ही नहीं, उसी तरह से आता रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में, यानी जब हम दशमलव संख्या में इसको बदलते हैं, इस भिन्न को, परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में जब हम बदलेंगे, तो हम क्या देखते हैं कि हम भाग देते जा रहे हैं, भाग देते जा रहे हैं, भाग देते जा रहे हैं, शेष नीचे बसता जा रहा है, बसता जा रहा है, 0 डाल डाल करके नीचे ले, मतलब 1000 बार भी अगर आप ले जाएंगे ये कभी कटने वाला नहीं है। तो इस कंडीशन को, जब ऐसा कंडीशन हो तो उसे हम कहेंगे अशांत आवर्ती दशमलव वाली संख्याएं, अशांत आवर्ती दशमलव की संख्याएं। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, पार कर देते हैं, यानी वो, इसका मतलब ये हो गया ये भाग देने से कटने वाली नहीं है, ये संख्या बार बार आती रहेगी, इसकी पुनरावृत्ति होता रहेगा। तो बच्चों आज हम लोगों ने जाना कि शांत दशमलव की संख्याएं और अशांत आवर्ती। देखो इसीलिए यहाँ पे आवर्ती लिखा हुआ है, माने बार बार उसकी पुनरावृत्ति होगी, वो संख्याएं बार बार आती हैं जो है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 की, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए इतना ही, थैंक्स।